साथियों नमस्कार। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती के लिए इंटरव्यू के लिए आया बुलावा। स्क्रूटनी के बाद इंटरव्यू की आई लिस्ट। और साथियों किस आधार पर आई है ये लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आई या कट ऑफ के आधार पर आई, और किस कैटेगरी में कितनी मेरिट गई और कितने कैंडिडेटों को कितनी पोस्टों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज सिलेक्ट किया है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, सबसे पहले आप सबको बधाई देंगे जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं। तो लीजिए साथियों नमस्कार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती के लिए जो आपकी स्क्रूटनी हुई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो उसी के आधार पर अब इंटरव्यू के लिए रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। और जिन जिन लोगों के रोल नंबर अभी यहाँ स्क्रॉल होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो टोटल पोस्ट थी 816। जहाँ तक बात करें जनरल कैटेगरी की पोस्ट थी 387। तो 387 में पोस्टों के लिए 1172 कैंडिडेटों को बुलावा आएगा। और ये रोल नंबर उन 1172 कैंडिडेटों के हैं, सिर्फ जनरल कैटेगरी के हैं। तो हम बारी बारी से सभी कैटेगरी वाइज दिखाएंगे और बताएंगे कि कितनी वैकेंसी थी और कितने लोगों को इन्होंने पास किया है। और साथियों काफ़ी साथियों ने ये कमेंट भी किया था कि क्या सर आप बता सकते हैं कि जो HSSC ने ये इंटरव्यू की लिस्ट डाली है, इसमें जो निकाले गए हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकले हैं या कट ऑफ के हिसाब से बाहर हुए हैं। तो बिल्कुल हम बताने की कोशिश करेंगे साथियों। जो ये साथी बाहर हुए हैं इस लिस्ट से, जो पिछले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो शामिल थे, वो सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ के हिसाब से बाहर हुए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हुआ है साथियों उनका, लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट भी सही थे लेकिन जो कट ऑफ में नहीं आ पाए वहां तक, तो उन सभी साथियों को इस लिस्ट से बाहर होना पड़ा है। उनके रोल नंबर यहाँ जारी नहीं हुए हैं जो कट ऑफ में नहीं आए हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपका वो संशय दूर हो गया होगा। और अगर आपको चैनल द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम हर शिक्षा जगत से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं सटीक विश्लेषण के साथ। तो साथियों ये जो रोल नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं तो आप अपना रोल नंबर भी देख सकते हैं इसके अंदर। अभी तक हम जनरल कैटेगरी के रोल नंबरों तक ही पहुंचे हैं और जनरल कैटेगरी के ये रोल नंबर और वो कट ऑफ भी दिखाएंगे, जिसके आधार पर ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों को नंबर दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है और चुना गया है। तो जनरल कैटेगरी की जहां तक बात करें तो आपको दिखाई देता है 102 नंबर वाला जो कैंडिडेट था उसको जनरल कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए बुलावा आया है। तो जहां तक बात करें साथियों SC A और SC B की, तो ये टोटल पोस्ट हैं इनकी 82 और 82 SC A की थी और SC B की भी 82 थी। तो टोटल आपकी 164 थी SC की। तो इसके अंदर 499 लोगों को इंटरव्यू के लिए रोल नंबर जारी किए हैं। तो इंटरव्यू इन लोगों का होगा SC कैटेगरी के अंदर 164 कैंडिडेटों में से 499 कैंडिडेटों को भेजा गया है। इनमें सिलेक्शन 164 का ही होना है। तो लगभग 3 गुना कैंडिडेटों को इंटरव्यू के लिए रोल नंबर जारी किए हैं। जहां तक बात करें हम SC कैटेगरी की, SC कैटेगरी के लिए जो आपकी कट ऑफ थी वो साथियों कट ऑफ है आपकी 90। तो 90 वाले जो कैंडिडेट थे वो SC कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हुए हैं इंटरव्यू के लिए। तो वो सभी बधाई के पात्र हैं जितने भी साथी। टोटल ये 2386 जो कैंडिडेट अभी पास किए गए हैं, तो ये सारे के सारे बधाई के पात्र हैं। तो साथियों जहाँ तक बात करें BC A की कैटेगरी, BC A के अंदर टोटल वैकेंसी हैं 131 और 131 वैकेंसी में 397 कैंडिडेट को बुलावा आएगा इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि लगभग 3 गुना कैंडिडेटों को BC A के अंदर भी बुलाया गया है और टोटल वैकेंसी के अंदर ही 3 गुना बुलाया है। 816 पोस्ट हैं और 2386 कैंडिडेटों को बुलाया है। जहां तक बात है कि स्क्रूटनी में कितने कैंडिडेट थे, 3131 थे, यानी 3131 थे। उनमें से 2386 कैंडिडेटों को अब आगे बुलाया है। तो जहां तक बात है साथियों इसकी BC A के कैंडिडेटों की, उसके कैंडिडेट 131 कैंडिडेटों का सिलेक्शन होना है। वैकेंसी है 397 को बुलाया गया है और उनकी कट ऑफ 96 रही है।
तो 96 वाले कैंडिडेट BC ए के कैंडिडेटों को बुलावा आया है। अब हम BC B पर बात करते हैं। BC B की टोटल पोस्ट है 88, तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई भी देती हैं। तो इन 88 पोस्ट के लिए 281 कैंडिडेटों को रोल नंबर इशू किए हैं। तो 281 लोगों को लगभग वही 3 गुना कैंडिडेट BC B में बुलाए गए हैं। तो 88 पोस्ट के लिए 281 कैंडिडेटों को बुलाया है और मेरिट यहाँ काफ़ी अच्छी रही है, 100 पर गई है। तो 100 पर गई है BC B की मेरिट, जो कि बड़ी अच्छी मेरिट गई है, जनरल के पास टच करती गई है। तो साथियों, जहां तक बात है एक्स सर्विसमैन जनरल की, एक्स सर्विसमैन जनरल की 29 पोस्ट हैं। तो 29 पोस्टों के लिए लगभग 30 कैंडिडेटों को बुलाया है। तो 30 कैंडिडेटों को बुलाया गया है और साथियों यहाँ पर 84 यहाँ की कट ऑफ गई है। जहाँ तक बात करें एक्स सर्विसमैन SCA की एक पोस्ट थी एंड एक्स सर्विसमैन SCB की एक पोस्ट थी, तो यहाँ सिर्फ एक ही कैंडिडेट आया है। नो अदर एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल इन दिस कैटेगरी, और कैटेगरी में कोई एलिजिबल कैंडिडेट था ही नहीं। तो एक्स सर्विसमैन BCA की 3 पोस्ट थी, तो साथियों 2 कैंडिडेट ही हैं और नो अदर एलिजिबल कैंडिडेट इन दिस कैटेगरी। तो इस प्रकार एक्स सर्विसमैन BCB की भी 3 पोस्ट थी, तो 2 ही आए हैं। तो यहाँ भी नो अदर एलिजिबल कैंडिडेट पोस्ट। तो आप ये देख भी सकते हैं कि किस किस कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट पूरे नहीं हुए हैं। तो साथियों, द इंटरव्यू ऑफ द अबव कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन 14 मार्च 2021 टू 18 मार्च 2021, यानी 14 मार्च से 18 मार्च तक इन लोगों का इंटरव्यू किया जाएगा कमीशन के सामने, और जल्दी ही उनकी एडमिट कार्ड जो इंटरव्यू के लिए हैं वो वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। साथियों, लगभग 12 मार्च के बाद ये आ जाएगा और फिर 14 मार्च से इनके इंटरव्यू होने शुरू हो जाएंगे। शेड्यूल 9 बजे से रहेगा। और साथियों, ये उनको लेकर आने हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके आने हैं। कैंडिडेटों को जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आप स्क्रूटनी के समय लेके गए थे, लगभग वही आपको लेकर जाने हैं। तो साथियों, कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड मार्कशीट वेयर नो डेट ऑफ इशूइंग इज मेंशन्ड और इशूइंग डेट ऑफ मार्कशीट इज after cut off date, he should bring the certificate from concerned issuing authority that the candidate certificate may be read as issued on date and also date of notification declaration of result of mentioned in the above certificate। तो साथियों, इन्होंने कहा है कि यदि उस पर डेट मेंशन नहीं की गई है या मेंशन दूसरी बाद की गई है, तो वहाँ से लिखवा के ला सकते हैं जहाँ से वो जारी हुआ है कि ये उस डेट में ही क्लियर हुआ है जिस डेट में ये आपका मांगा गया है। तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो वहाँ से लिखवा के लेके आना है। तो साथियों, एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू द कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इश्यूड प्रियर टू कट ऑफ डेट विच शैल बी कंसिडर फॉर डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी। तो वही कट ऑफ डेट के अंदर के ही आपको लेकर आने हैं डॉक्यूमेंट। तो साथियों, और इसके अंदर ऐसा कोई खास विशेष नहीं है। जैसे ही इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड आएंगे, हम तुरंत वीडियो आपके लिए समक्ष ले आएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी कैंडिडेट साथियों को जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और एक अच्छे शिक्षक के लिए उनको शामिल करने की एक प्रक्रिया में आगे कदम बढ़ाया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।